बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8.4 मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर, ये आपके यूनिट 8 का लास्ट टॉपिक है। इन वन वे अनोवा आर स्क्वायर मेयर द इफेक्ट साइज, ये क्या मेयर करता है? इफेक्ट साइज को। इट सफर्स वन पॉसिबल लिमिटेशन, ये क्या सफर करता है? एक पॉसिबल लिमिटेशन है, वो क्या है आइए स्टडी करते हैं। इट डज नॉट इंडिकेट विच ग्रुप मे बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिग्निफिकेंस इफेक्ट, ये क्या नहीं इंडिकेट करता कि कौन सा ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है? सिग्निफिकेंट इफेक्ट का। ये एक पॉसिबल लिमिटेशन है अनोवा की, वन वे अनोवा की। All that are significant R2 and F statistic say is that the means for the groups are unlikely to have been sampled from a single hat of means. Unfortunately, there is no simple, unequivocal statistical solution to the problem of comparing for different levels of an ANOVA factor. A number of statistical methods have been developed to test for the difference in means among the level of an ANOVA factors. Collectively, these are known as मल्टीपल। collectively ये जो फैक्टर्स हैं, जो कंपैरिजन मीन्स के डिफरेंस को स्टडी करने के लिए नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड से हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स। इसे हम एमसीपीज भी बोलते हैं और समटाइम्स एज पोस्ट होक भी बोलते हैं इसे। आफ्टर द फैक्ट टेस्ट, पोस्ट होक टेस्ट, आफ्टर द फैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं हम मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स को। These tests should be used regarded as an afterthought than a rigorous examination of pre-specified hypothesis। आप rigorous examination करते हो जो आपने hypothesis वगैरह specified की होती हैं। Most of the multiple comparison methods are meant to pair-wise comparison। क्या करते हैं उसमें? हम pair-wise comparison करते हैं of a group means। किसका? ग्रुप के मीन्स का। किस लिए? टू डिटरमाइन विच आर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम विच अदर्स, ताकि हम डिटरमाइन कर सके कौन सा सिग्निफिकेंट है दूसरे की वजह से। द मेन पर्पस ऑफ मोस्ट मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर इज टू, क्या मेन पर्पस इसका? कंट्रोल द ओवरऑल सिग्निफिकेंस लेवल। क्या करना होता है इसने? मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर में कंट्रोल करना होता है ओवरऑल सिग्निफिकेंस लेवल को। For some set of interferences performed as a follow-up to ANOVA, this overall significance level is the probability है, significance level ये अंदाजा है, conditional है on all the null hypotheses being tested being true, of rejecting at least one of them, or equivalently of having at least one confidence interval not include in the true value। अब the various methods क्या करती हैं? ये differs in how well they properly control the overall significance level in their relative power। commonly used method, जो commonly method use होते हैं since their relative powers is given below, उनमें से कुछ ये given है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोनफेरोनी डिस्कस करना है हमने, फिर टॉकीज है, स्टेप डाउन है, डोनट्स है, होशू एमसीबी है और शेफीज है।
हम सबसे पहले स्टडी करते हैं बोन फ्लोनी। ये क्या है? इट इज एक्सट्रीमली जनरल एंड सिंपल बट ऑफन नॉट पावरफुल। ये एक्सट्रीमली जनरल भी है और सिंपल भी है, लेकिन पावरफुल नहीं है। फ्लोनी का मेथड। टोकीज का मेथड क्या है? इट इज द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर वाइज कंपैरिजन। टर्कीज क्या है? बेस्ट है all possible pairwise comparisons when sample size are unequal or confidence intervals are needed। जब आपका जो सैंपल साइज है वो अनइक्वल हो और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको उसकी जरूरत हो। इट इज आल्सो वेरी गुड। ये कब बहुत ज्यादा अच्छा है? इवन विद इक्वल सैंपल साइज। जब आपका सैंपल साइज अनइक्वल के साथ साथ इक्वल भी हो, तब भी ये टकीस का जो मेथड है ये अच्छा है। विदाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बगैर भी। अभी तक दो मेथड हमने डिस्कस किए हैं, बोनफ्रोनी एंड टकीस। अब थर्ड है स्टेप डाउन। इसमें क्या है? ये मोस्ट पावरफुल है फॉर ऑल पॉसिबल पेयर वाइज कंपैरिजन व्हेन सैंपल साइज आर इक्वल। स्टेप डाउन कब यूज हो सकता है? जब आपका सैंपल साइज जो है वो इक्वल हो। जैसे हमने ऊपर 8.1 में सैंपल साइज के तीन सैंपल्स लिए थे, तीनों में जो सैंपल साइज था वो 555 था। डोनट्स। Fourth method, it is suitable for comparing one sample to each of the others, but not comparing other to each other। लेकिन दूसरे को दूसरे के ऊपर ये नहीं कंपेयर करता। हाशूज एमसीबी क्या है? इट कंपेयर्स each mean to the best of the other means। Shafis, it is suitable for unplanned contrast among set of mean। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह ताला हम यूनिट 9 स्टार्ट करते हैं।